आज मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगी कि जिस आवाज में आप कोलकाता की बच्ची के लिए आवाज उठा रही हैं, उसी जोश में आप ठाणे की भी उन दो बच्चियों पर बोलें। दिक्कत वहीं शुरू होती है जब महिला नेत्रियां, महिला सांसद, पुरुष सांसद, सब के सब राजनीति देखकर तब मुंह खोलते हैं या मुंह पर टेप लगा लेते हैं। आज लॉकेट जी, आप बात कीजिए कोलकाता की बेटी की, लेकिन ठाणे की भी दो बेटियों की बात कीजिए जहां की शिंदे साहब के साथ आपकी सरकार चल रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आजकल बोल रहे हैं ना कि पेन की स्याही जब तक नहीं सूखती है तब तक एक और बड़ा रेप का कांड आ जाता है छापने के लिए। तो अभी कल महाराष्ट्र के बदलापुर, मुंबई के पास में ये इलाका है, वहां पर एक बड़ी घटना खबर में आ गई। एक्चुअली ये घटना हुई थी 13 तारीख को, अभी इसी महीने, और उसका एफआईआर लिख नहीं रहे थे पुलिस वाले। उसके बाद में फिर जब हल्ला गुल्ला हुआ तब एफआईआर भी लिखा गया और उसके बाद में भी एक्शन नहीं हो रहा था। तब जाके धरना प्रदर्शन जनता ने जबरदस्त तरीके से सब किया, तब जाके ये खबर बना। तो ये क्यों नहीं एफआईआर लिख रही थी पुलिस, क्यों दबा रही थी? क्योंकि ये जो घटना हुई है, इस 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ हुई, और जो इस स्कूल में ये हुआ, तो वो स्कूल जो है वो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है, उनके खास आदमी का स्कूल है, और इसी वजह से पुलिस जो है वो टरका रही थी। तो जनता का जो गुस्सा फूटा है, तो लाखों की तादाद में जनता आ गई। तो वहां पे क्या हुआ है, तो लाठीचार्ज किया पुलिस ने और दबाने की कोशिश की, इंटरनेट बंद कर दिया। तो ये और ज्यादा गुस्सा वाजिब है। और इसको अगर आप कंपेयर करें कि अभी हाल ही में जो घटना हुई बंगाल में, तो वहां पे क्या हुआ था, तो वहां पर जो रेप और मर्डर हुआ था डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का, तो उसके बाद से हंगामा शुरू हुआ, डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया, पूरे देश में कर रहे हैं और बंगाल में ज्यादा। तो वहां पर तो इंटरनेट नहीं बंद किया गया, वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हो रहे हैं रोज, हर जगह, हर तरह के प्रोटेस्ट। कहीं स्टेडियम में मैच होने वाला है तो मैच रद्द करके किया गया तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं पे डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे लॉयर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे जनता प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये बंगाल में हर जगह हो रहा है और बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है, और इतना जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है कि गोदी मीडिया जो है रोज डिबेट करा रही है, खबर छाप रही है कि मर्डर हो गया है, ममता बनर्जी जो है वो बचा रही है, और ममता बनर्जी जो है वो इसके लीपापोती कर रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर ममता बनर्जी सरकार का उतना दमनकारी रवैया नहीं दिखता है जितना अभी आप महाराष्ट्र में एक दिन में देख लीजिए, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जब कोई घटना है उसको तूल दिया जाता है, उसके बाद में खबर में छाप दिया जाता है, तो सरकारें भी बेबस हो जाती हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाता है, तो मजबूरी में कुछ रिस्ट्रिक्शन करने पड़ते हैं। तो उस केस में फिर मतलब जो प्रशासन है तो पुलिस की ड्यूटी तैनात की जाएगी। अब लाठीचार्ज तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो लाठीचार्ज आज तक नहीं हुआ, जबकि जो कोलकाता का जो हॉस्पिटल जो जहाँ पर ये रेप हुआ था, तो वहां पर जो हुड़दंगी थे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद में भी पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, और बाकी भी जगह जाए कहीं भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, ना इंटरनेट पर। जबकि इतना ज्यादा प्रेशर है ममता बनर्जी पे, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी जो है वो बंगाल में घुसना चाहती है, ममता बनर्जी को किसी न किसी बहाने से गद्दी से उतारना चाहती है, तो ये बहाना एक मिला हुआ है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह ममता बनर्जी को कुर्सी से उतार दे। इसके लिए आपने देखा कि जो गवर्नर है बंगाल के, वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं दिल्ली आकर। तो
ये उसी की कवायद है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कर दी जाए। तो ये सब चल रहा है वहां पर। तो महाराष्ट्र में तो उससे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और एक्चुअली देखा जाए तो जो रेप के केस हुए तो उत्तराखंड में 2 बड़े केस हुए, उसके बाद में ये यूपी में 2 बड़े केस अभी भी हुए। तो वहां पर बीजेपी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो उसको खबर नहीं बनाने दिया जाता है। वो तो जनता है जो महाराष्ट्र वाला को तूल पकड़ के खबर बनाती है, वरना वहां भी दबा दिया जाएगा। तो ये जो राजनीति है, राजनीति तो घुस ही रही है ना। और जो रेप भी होता है, जो अत्याचार होता है शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ, तो वो भी एक राजनीति का ही हिस्सा होता है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको दबा के रखो, वो थोड़ा सा भी आवाज ऊंची कर दे तो सरकार को खतरा लगने लगता है। जो मनोवादी लोग उनको खतरा लगने लगता है तो उनको उनका दमन कर दो, तो फिर वो चुप हो जाएंगे, आवाज बंद हो जाएगी। तो ये भी नीति काम करती है। और इसीलिए जैसे महिलाओं के ऊपर जो रेप किया जाता है तो उसका भी एक मकसद ये होता है कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए, वो चुप हो जाए। तो ये इस तरह का माइंडसेट है। तो इसका निदान जो है वो कड़े कानून बना रहे हैं, लेकिन सरपरस्ती किसकी है? अब मोदी जी किसके साथ में घूमते हैं और किसको संरक्षण देते हैं? अब बताइए कि राम रहीम जो है उसका आजीवन कारावास है, लेकिन वो तो जेल के बाहर घूमता रहता है, मोदी जी छोड़ते रहते हैं। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे तो उनको जेल से छुड़ा दिया था, और पहले वो जेल में उनका ये था, तभी वो भी तो बाहर घूमते रहते थे, हाथ में पैरोल पे रहते थे। और उसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो तो सांसद बना हुआ था, वो तो जेल नहीं गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, अभी भी घूम रहे आराम से। उसके बाद में जो चिन्मयानंद का एक खबर कल दिखाई दे रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री रह चुका है, और उसके ऊपर जो केस है उसको यूपी सरकार खत्म कर रही है। और भी जो रेपिस्ट लोग हैं, जैसे कि आईटी बीयूसी के जो रेपिस्ट थे तीनों, तो मोदी जी तो उनके साथ फोटो खिंचाते थे, और वो उनके ऊपर भी कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं ना। तो ऊपर से अगर संरक्षण प्राप्त है तो उनको किस चीज का डर होगा बताइए? कानून जो होता है उसे, ये लोग तो कानून से ऊपर है ना। तो आप कानून कुछ ही बना दो तो क्या फर्क पड़ता है? कानून से ऊपर लोगों के ऊपर में कानून तो लागू नहीं होता। बताइए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कानून लागू हो रहा है? ये राम रहीम के ऊपर कोई कानून लागू हो रहा है? जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे उनके ऊपर कोई कानून लागू हो रहा है? और ये जो बदलापुर में हुआ तो वो स्कूल की जिम्मेदारी थी, तो स्कूल का जो मालिक है उसके ऊपर में कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। वो कोई छुटभैया कुछ होगा, उसको पकड़ के सजा दे देंगे, बस बात खत्म, है ना। और यूपी में और ये सब जो हिंदी पट्टी में ज्यादा होते हैं ये सब अत्याचार महिलाओं पर, शूद्रों पर, तो वहां पर तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी बात पहुंचती भी नहीं कहीं पे। तो ये जब तक सरपरस्ती रहेगी तब तक कानून क्या कर लेगा? यही चीज दिखता है ना। अब कोलकाता का जो बताते हैं कि जो प्रिंसिपल था वो क्या हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों था, तो वहां का जो प्रिंसिपल था तो वो ममता बनर्जी के खास आदमी था, बहुत सारे उसका कांड चल रहे थे। तो सबूत ठीक है, सबूत आएंगे, आप सीबीआई लगी हुई है तो तफ्तीश करेगी क्या क्या उसका ये है, तो सामने आने दीजिए। तो ममता बनर्जी ने उसको क्या संरक्षण देकर रखा है तो ये भी सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। और यहाँ पे तो सामने आया हुआ है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला जो है वो सब सामने आया हुआ है। राम रहीम का तो वो तो कोर्ट ने उसको सजा देकर रखी है, और ये जो बिल्किस बानो के बाद कही थे उनको भी कोर्ट ने सजा देकर रखी। और उसके बाद में भी ऊपर से देखिए तो उनके साथ में
जो है वो सब कानून खत्म हो जाते हैं, है ना, ये चीज है। तो बीजेपी मतलब बलात्कारी पार्टी, एकदम पक्की बात। और ये जो पिछड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करेंगे ही करेंगे, महिलाओं के ऊपर करेंगे ही करेंगे। ये तो इनके घुट्टी में पिए हुए हैं ना। तो दूसरी जो पार्टियां हैं तो वो उनमें कुछ भैया नेता हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन इन जनरल जो पिछड़े लोगों की आवाज वो उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं, तो उनकी जो सरकारें होंगी तो वहां पर महिलाओं और पिछड़ों के साथ में अत्याचार कम होगा बनिस्बत की जो बीजेपी की सरकारें। तो बीजेपी को आप वोट देंगे तो अत्याचार बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके आप सबूत देख लीजिए जो मैंने बताया।